गुड इवनिंग। आई एम आशीष सक्सेना एंड आज जो डिस्कस कर रहे टॉपिक आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टडी की जाएंगे स्टार्टिंग में आवर एनवायरनमेंट एंड सब्सटेंस आर टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो दी सब्सटेंस आर टू टाइप। अब यहाँ पे एक इसके पहले आता है कि आवर इन्वायरमेंट का मीन्स क्या होता है। आवर इन्वायरमेंट में क्या आते हैं, जो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों फैक्टर आपके कंसिस्ट होते हैं आवर इन्वायरमेंट में। इसके अलावा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आता है कि स्टार्टिंग टर्म्स में दिया बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट गैसेज आती है लाइक द नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे कि जो मटेरियल डिकम्पोज होते हैं, मटेरियल कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। ओके भाई, तो जो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं इजली डिकम्पोज्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बट जो सब्सटेंस इजली डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, so this picture indicate as the biodegradable waste. These substances are easily decomposed like the plant leaves, paper waste. So these are easily decomposed, but some substance cannot easily decomposed, so it is also called non biodegradable waste. And non biodegradable waste, it's harmful. ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। किसके लिए होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए होते हैं। बट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये इजली डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इन्वायरमेंट में इनका ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन भी आती है कि जो एक परसिस्ट क्या होते हैं इन्वायरमेंट में और होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, सो इट इज़ हार्मफुल एज एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब यहीं पे आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो दीज टू कंपोनेंट इंक्लूड एज द इकोसिस्टम। फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड पॉइंट एबायोटिक। एंड बायोटिक के अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड डिकम्पोजर्स, ये सभी आते हैं बायोटिक में। और नॉन बायोटिक में क्या आता है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, तो दीज डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर इट इज़ इंक्लूड एज द एबायोटिक। यहाँ पिक्चर भी आप देख रहे होंगे, ए पिक इंडिकेट की गई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये इजली डिकम्पोज नहीं होते हैं, और जब इजली डिकम्पोज नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट के लिए क्या हो गए, हार्मफुल। एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज द फूड चैन। फूड चैन इट इज़ अ साइक्लिक, इट इज़ अ सीक्वेंस वे like the producer, consumer and producer, consumer. Producer include green plants and consumer, these are primary, secondary and tertiary. First, primary consumer. Primary consumer include herbivorous, secondary consumer and tertiary consumer. So food chain it is a sequence way. और इसके अलावा फूड चैन को हम इंडिकेट कर सकते हैं ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होती है। पहले क्या, प्रोड्यूसर, बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर। तो ये एज अ सीक्वेंस वे में होता है। ओके, तो प्रोड्यूसर में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या है, हर्बीवोरस। और यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, इट इज़ अ साइक्लिक पैटर्न और वन एनिमल। अब एक एनिमल्स पे क्या डिपेंड है, 2 या 3 एनिमल्स, तो इट इज़ अ साइक्लिक पैटर्न, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फूड वेब। तो कंपेयर भी पूछ लिया जाता है कि फूड चैन एंड फूड वेब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फूड चैन एक कंडीशन क्या होती है, सीक्वेंस वे, बट फूड वेब क्या होता, इट इज़ अ साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न होता मीन्स या एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चैन अरेंज इन एन इकोसिस्टम, इट इज़ कॉल्ड फूड वेब।
जहाँ पे डिफरेंट फूड चेन होती है, एक इकोसिस्टम को अरेंज कर रही है, इसे क्या बोलते हैं, फूड वेब, एक साइक्लिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पिक्चर में आप देख, जैसे रैट है तो रैट में क्या पाइथन भी डिपेंड है और यहाँ बॉल भी डिपेंड है। और ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है फूड चेन एज अ सीक्वेंस वे है। और यहाँ पे इंडिकेट किया गया फॉरेस्ट का है, ग्रासलैंड है, एक्विटिक है, तीनों यहाँ इंडिकेट किया गया। ओके, तो इट इज़ द साइक्लिक पैटर्न, फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड पॉइंट ग्रासलैंड एंड थर्ड पॉइंट एक्विटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट एज द पिरामिड। पिरामिड इंडिकेट क्या करता है, ए इंडिकेट करता है एक एनर्जी लेवल को, जैसे यहाँ पे दिया एनर्जी पिरामिड। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। और जो एनर्जी लेवल क्या है, इन यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर में एनर्जी लेवल क्या ज़्यादा होती है, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या कम है, सेकेंडरी में लेस, टर्सरी लेस। सो दिस ग्राफ इंडिकेट इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट एज द एनर्जी लेवल। ये भाई क्या इंडिकेट कर रहा है, एक एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर रहा। ओके, और एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। ये सभी पिरामिड इंडिकेट करते हैं एक इकोलॉजिकल कंडीशन को, एक लेवल को। एंड दिस डायग्राम इंडिकेट एज द ओजोन लेयर, एंड ओजोन लेयर प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फीयर एंड द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ये इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जो सन से आने वाली हार्मफुल रे है, यूवी रे, उनको अर्थ तक नहीं आने देते। बट कुछ हार्मफुल कंपोनेंट है लाइक द CFC। तो CFC क्या करता है कि ओजोन लेयर को क्या कर रहा, डिग्रेडेशन कर रहा, और उसकी वजह से हार्मफुल रे कहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगी, अर्थ में। इसका इफेक्ट भी होता है स्किन कैंसर। ओके, सो द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप एंड डिक्रीज हैज़ बीन लिंक सिंथेसिस केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो केमिकल है, एक केमिकल क्या कर रहा कि ओजोन लेयर को क्या कर तोड़ रहा, और क्या नाम है इसका, CFC। CFC जो रिलीज़ होता है, यूज़ होता है, ये होता है रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पे टॉपिक आता है मैनेजिंग द गार्बेज बी प्रोड्यूस, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, 3R। 3R में क्या आता, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस, किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना। रीयूज़, फिर से उसका यूज कर लेना। रिसाइकिल, जैसे कोई चीज़ टूट गई है तो उसका फिर से यूज़ कर लेना। जब प्लास्टिक है, प्लास्टिक टूट जाती है तो उसे मेल्ट करके फिर न्यू प्लास्टिक बना लेते हैं। रिड्यूस, कोई चीज़ नष्ट हो रही है उसे बचा लेना। जब पाइप टूट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ हम लोग लगा देते हैं। या रीयूज़, फिर से यूज कर लेना। तो इट इज़ द 3 इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। ओके, इसके अलावा इसमें गार्बेज भी आ रहा कि कैसे मैनेजिंग द गार्बेज बी प्रोड्यूस एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग एक अलग से पिक्चर दी गई यहाँ पे, हाउ टू मैनेज वेस्ट एट होम। तो एज अ यूज़ फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर एंड consisting of the different type of food substance like the non-cyclic and recycle. Okay, so the disposal of the waste we generate is causing, it is the effect of environmental problem. The waste we generate may be biodegradable and non-biodegradable. जो waste आप generate करते हैं ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो इजली क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो इजली डिकम्पोज नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपका एग्जाम्पल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से कंटेनर यूज़ किए, पेपर है, ग्लास है, मेटल है। तो इसमें अलग अलग क्या होता है कि जो वेस्ट इनको हम एज ए जनरेट कर सकते हैं। ओके,
तो इसके अलावा मैंने इसके पहले बताया कि जो CFC होता है, CFC क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल. So use for this type of container and generate the waste disposal and separate for different type of waste, and these three terms, compost, landfill and recycle. So these term as a manage of garbage, कैसे हम waste disposal को manage करेंगे. जो आपका some substance as the compost, so first container, then as a landfill, then some substance as a use for recycle, so arrange for a different type of substance as a different type of container. Okay, so as next topic as the managing the garbage we produce, and it's a different type of step: landfill, recycle, production of biogas and manure, preparation of compost, incineration and sewage treatment. Sewage means वेस्ट वाटर. ओके, सो आप लोग इन टॉपिक को स्टडी कीजिए, और जहाँ डाउट हो मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग. सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. ओके स्टूडेंट, तो इसकी पूरी आप समरी एज अ समरी थी, एज अ 12 मिनट की समरी थी, और बाकी टॉपिक को पूरा डीपली स्टडी करते जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं. मैंने पहले ही आपको बोला था. जो लास्ट चैप्टर है वो एज द एक्टिविटी बेस है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये इसके पहले जेनेटिक्स की एक वीडियो अपडेट की थी, मैंने आपको सेंड भी किया था. तो इन टॉपिक को स्टडी कीजिए, और जहाँ डाउट हो बताते रहिए कि इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो वो आपको डिस्कस कर दूँगा. तो ओके, थैंक यू.